राजीव कुमार था ये महाक्रिमिनल आदमी, महाबेईमान आदमी, और ज्ञानेश भी महाबेईमान आदमी, महाक्रिमिनल आदमी। जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो जवाब सुधांशु जी देने लगते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं सुधांशु जी का, किस तरह का आप क्योंकि आपने नाम लिया सुधांशु त्रिवेदी जी का। आलिए कि सुधांशु जी जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन। थैंक यू बेटा भग मत जाइयो। पहले तो लोकसभा भंग कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी रिजाइन कर दें। जिता दिया पुलवामा पर, झूठ बोल के बम पटकवा के, और इस बार जब देखा अब छोरी पकड़ी गई तो ऑपरेशन सिंदूर। सांसद महोदय पप्पू जी कर रहा हूं आप बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। पप्पू जी भाई कितना झूठ बोलते हैं, कुछ भी आके अंट शंट बोलना शुरू कर दे। राहुल सरेंडर द सीट ऑफ पप्पू यादव जी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के दो बहुत ही बड़े वाले नेता उदित राज और पप्पू यादव के बीच में। दोस्तों डिबेट में दोनों कांग्रेसी आए थे मोदी जी का इस्तीफा लेने। तो दोस्तों इस्तीफा तो छोड़िए, एक तो बीच में ही डिबेट छोड़ के चला गया और दूसरे ने अपनी फजीहत करा ली। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता की समस्या, तो सबसे पहले तो अपराधी और दोषी तो आप ही हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा आप चलाते हैं। कौन सा कितना किसानों के ऊपर डिबेट करते हैं, मजदूरों के ऊपर करते हैं। क्रिमिनल तो आप लोग हैं, मीडिया क्रिमिनल। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन भी साथ में क्रिमिनल है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कि जो राजीव कुमार था ये महाक्रिमिनल आदमी, महाबेईमान आदमी, और ज्ञानेश भी महाबेईमान आदमी, महाक्रिमिनल आदमी। अच्छा अबे कौन है बे तू? आपने बोला उदित जी, मैंने आपकी बात सुनी। अब आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं दोबारा आता हूं। आपने कहा कि आप मेरे कपूर जी देखिए, नहीं कपूर जी रोगे, नहीं कपूर जी आप सुन लीजिए मेरी बात को। कि दूसरी बात, आपने जो पर्टिनेंट सवाल पूछा था सोनिया गांधी जी वाला, ये मुद्दा तब उठा जब राहुल जी ने एक्सपोज कर दिया कुछ भी, क्योंकि आपने कहा कि आप सुधांशु जी से भी बात करने के लिए आप आज मूड में नहीं है। इट्स ओके। हालांकि सुधांशु जी बहुत सिस्टमैटिक और बीच में नहीं बोलते। अगर आप और सुधांशु जी बात करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उदित राज जी, आपने अगर एक महीने का क्या है, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं, ये तो मुद्दे। लेकिन मैं आपसे अभी सवाल कर रहा हूं उदित राज जी कि आप मेरे को जरा प्लीज बताइए ये बात। आपने एक महीने की देखी, मैंने 4 दिन पहले किसानों पे की। आपको मेरा 1 महीने की डिबेट देख के याद है? आपको 11 साल से ये नहीं याद आया कि कांग्रेस पार्टी ने कब आंदोलन किया हो महंगाई पे? कब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा उतरे हो सड़क पे महंगाई पे? नहीं। आपको बिहार का इलेक्शन हारना है। आप तब क्यों नहीं बोले उदित राज जी जब आप हिमाचल जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप तेलंगाना जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप कर्नाटक जीते थे? अरे मैं क्या बताऊं मैं? एमएस गिल साहब को संसद में ही नहीं मंत्री भी बनाया था उदित राज जी। उस समय आप दूसरी तरफ थे। लेकिन ये राजनीति है, यहां पे पलड़ा बदलता रहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये छोटा सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। एक बात, जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो जवाब सुधांशु जी देने लगते हैं, बीजेपी देने लगती है। भाई ये क्यों दे रहे हैं? क्या ये खुद का इन्हीं का इलेक्शन कमीशन, क्या इनका बीजेपी की इकाई है क्या? इनको चुप रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो ये इलेक्शन कमीशन पीछे है ज़्यादा है, इसमें चोरी पकड़ी गई है, चोरी से चुनाव जीता जा रहा है। समझ गया मैं। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उदित जी ये तो बताइए, कोई डिबेट नहीं, मैं आपका पॉइंट रख रहा हूं। ये तो बताइए कि 11 साल में कितनी बार राहुल गांधी उतरे महंगाई के लिए, कितनी बार उतरे नौकरियों के लिए, कितनी बार उतरे कि भैया युवाओं को नहीं मिल रहा है भाई? अरे जी देखिए ऐसा है, अरे कपूर जी कैसा है, दुनिया में शायद इतना बड़ा आंदोलन न होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा यही तो था। होती उदित राज जी। क्या है? हाँ डिबेट नहीं, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं सुधांशु जी का भी। किस तरह का आप मानेंगे? क्योंकि आपने नाम लिया सुधांशु त्रिवेदी जी का। आलिए कि सुधांशु जी जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन। जुम करो। थैंक यू। बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तो गजब टोपी पहनाते हैं। अच्छा दूसरी बात आप देखिए, फिर टोपी क्या पहना रहे हैं अपन ये लोग।
लिखित में औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बयान मीडिया में दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव आयोग हमको औपचारिक जवाब दे। मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूं, ऑफिशियली चुनाव आयोग से पूछेंगे नहीं, बयान मीडिया में देंगे और जवाब ऑफिशियल चाहिए। यह होता है छल प्रपंच किस प्रकार से करने का प्रयास करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फैक्ट रखना चाहता हूं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पहली बात अभी समाप्त नहीं हुई है, वो चल रही है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इस जो सूची में अभी ये टेंटेटिव है, इसमें जिसको चाहिए वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। इन पार्टियों ने अभी तक एक आपत्ति दर्ज नहीं की। और मैं आपके दर्शकों से कहता हूं 65 लाख वोट संदिग्ध पाए गए हैं। आज 13 अगस्त है। अगर 13 दिन इनके बूथ लेवल एजेंटों ने, यानी इनकी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों ने काम किया होता, तो मैं दर्शकों से कहता हूं 65 को 13 से डिवाइड करिए तो 5 लाख आएगा, यानी 5 लाख पर डे। सारे इंडी गठबंधन के बूथ लेवल एजेंट हैं 1,60,000। 1.6 को 5 से डिवाइड करिए तो 3.1 आएगा। यानी अगर इनके बूथ लेवल एजेंट केवल एक दिन में 3 लोगों का वोट वेरीफाई करते तो 13 दिन में सारा वेरीफाई हो जाता। यानी बड़े आराम से एक दिन में 3 ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके भी करते तो पूरा हो जाता। मगर धेले भर का इन्होंने कोई भी अपलोड नहीं किया। मगर क्या करें, ये वोट की चोरी का नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र में डाका डालना चाह रहे हैं। सांसद पुण्य जी, घुसपैठियों के वोट के दम पर लोकतंत्र में डाका डालना चाह रहे हैं। पप्पू जी इस काउंटर। पहले तो लोकसभा भंग कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी रिजाइन कर दें। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि SIR का पूरा देश में हो जाए और फिर लोकसभा का चुनाव हो और फिर प्रधानमंत्री बन जाए जिनको बनना हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब आप उलूल जुलूल बात, राहुल गांधी जी क्या किए, अरे भैया ये तो अभी जुम्मा बीजेपी को अटल जी के चलते जान गया और बीजेपी आई। कहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कहाँ लाला लाजपत राय, कहाँ इतने बड़े, और अब नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक इनकी कोई योगदान नहीं, इनका कोई योगदान। तो देश की जनता ने कैसे जिताया? ये 20 सालों से सर जिता दिया। पुलवामा पर झूठ बोल के, बम पटकवा के। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बम पटकवा। आप सांसद हैं, इसका पता ही नहीं है। अगले बार झूठ बोल दिया, ये अगले बार झूठ बोले हम क्रांति कर देंगे। $, रुपया, अगले बार झूठ बोल दिए 15 लाख रुपया, बाद में कहा जुमलाबाजी, भ्रष्टाचार, चट मंगनी, कट गया। और इस बार जब देखा अब चोरी पकड़ी गई तो ऑपरेशन सिंदूर गुजरात में। ओके पप्पू जी काउंटर ले रहा हूं। संजीव जी आ रहा हूं। संजीव जी आ रहा हूं। 1 और मिनट संजीव जी। सुधांशु जी इस काउंटर। पप्पू जी आपने पूरा बोला, किसी ने बीच में नहीं बोला। हिंदू मुसलमान, सुधांशु जी एक एक पॉइंट का जवाब दे रहे हैं पप्पू जी, लेकिन सुनिए आप भी बीच में बोलिएगा। थैंक यू सांसद जी। सुधांशु त्रिवेदी एक करके सांसद महोदय। आपने टर्न पे बोलिए आप। ये पप्पू जी कर रहा हूं आप बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। पप्पू जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने पूरा अपना वक्तव्य रखा। तो सरासर अपमान है भारत की एयरफोर्स का, क्योंकि पुलवामा के बाद भारत की एयरफोर्स ने बयान दिया था कि हमने स्ट्राइक की है। और मैं 2 बयान पाकिस्तान के संसद के कोट करता हूं। यह फवाद चौधरी, जिसने राहुल गांधी की तारीफ पे कसीदे पढ़े थे 2024 में, इसने मंत्री होकर बोला था पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। दूसरी बात, हमने स्ट्राइक की, उसका सबूत है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में बोला कोई जाके चेक कर सकता है, जो इन्होंने पुलवामा में किया उससे ज्यादा कुछ खौफनाक करने की सोच रहे हैं। मेरे भाई इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तीसरा बयान देता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए पाकिस्तान के एक सांसद ने बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। मेरे भाई कितना झूठ बोलते हैं, कुछ भी आके अंट शंट बोलना शुरू कर देना। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पप्पू यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपको तो आपके गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, तो आप चुन के आए तो गलत वोट से चुन के आए हैं क्या? आप तो भाजपा से भी लड़े हैं और राजद से भी लड़े हैं, इसके बावजूद आप जीत के आए और आप कह रहे हैं कि या फर्जी वोटों से जीत के आए। मैं पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके साथ तो आपके गठबंधन ने जितना दगा किया, आपके जैसे मजबूत नेता को
उन्होंने चूंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे, तो मिमियाते हुए आपकी पार्टी ने, जो ये बोलते थे ना, फोन गया तेजस्वी यादव जी का, राहुल सरेंडर द सीट ऑफ पप्पू यादव जी। इतना बयान मत बदला करिए। और आपकी विवशता हम समझ सकते हैं, जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस की हालत यह है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।